नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। नगर निगम देहरादून भी समय के साथ डिजिटल प्रक्रिया अपनाने जा रहा है, जिसके क्रम में अब बकाया टैक्स देने वालों को मोबाइल पर ही इसका मैसेज भेज दिया जाएगा। इसमें 30,000 से अधिक देनदारी वाले बकायादारों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नोटिस पीडीएफ के माध्यम से भेजा गया। नगर आयुक्त देहरादून ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 460 ऐसे बकायादार हैं जिनका 1 लाख रुपए से अधिक बकाया है। उनको ये नोटिस मैसेज के द्वारा भेजे जा रहे हैं। हमने पहले ही अपने संकल्प पत्र में कहा था, संकल्प लिया था कि जो निगम है आपके द्वार आएगा और जो योजनाएं उनका सरलीकरण किया जाएगा। तो इसी उसमें हमने जो बकायेदार हैं उनको एक सुविधा दी है कि अपने घर बैठे भी हम उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे और वहां से वो पे नाउ बटन पे क्लिक करके और अपना जो पेमेंट है उसे कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे बकायेदार हैं, जो अगर बड़े बकायेदारों की बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर जिनकी देनदारी शेष है, ऐसे 460 बकायेदार हैं। और प्रथम चरण में फ़िलहाल हमने 30,000 से ऊपर की जिनकी देनदारी है, ऐसे 921 बकायेदारों को मैसेज भेजने का इसमें लिया है टारगेट। और 921 लोगों को अभी जैसे ही माननीय महापौर जी के द्वारा क्लिक किया गया, लॉन्च किया गया इसको, तो सभी को मैसेजेस जाना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी हमारे 15,000 बकायेदार हैं उनको चरणवार कवर करते हुए रिपीटेडली मैसेजेस भेजने की योजना है और सरलीकरण की ओर ये प्रयास है, जिससे कि बहुत ही आसानी से जो करदाता हैं वो टैक्स पेमेंट की कार्रवाई को। उत्तराखंड में 18 फरवरी से 24 फरवरी तक बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ का बजट सरकार पेश करने जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार के बजट में महिलाओं, युवाओं, गरीब और अन्नदाता के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे, क्योंकि राज्य पूरी तरीके से समृद्ध बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत में हमारा राज्य अग्रणी भूमिका में रहे, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि राज्य में जो विकास की संभावना है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, हमने पहले से ही जो है राज्य पूरी तरह से हमारा समृद्ध हो, हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड योगदान दे। इसमें युवा, महिला, गरीब, अन्नदाता, ये हमारी प्राथमिकता में है। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा। सीमांत क्षेत्रों में हम नवाचार पर, एआई को बढ़ाने पर, नई टाउनशिप बनाने पर और जो हमारे समाज कल्याण क्षेत्र में चलने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं को और हम मजबूत करेंगे। युवाओं के लिए हम खेल के और स्थान बनाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ऑडिटोरियम बनाने की व्यवस्था करेंगे। खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करेंगे। ऐसे अनेक नवाचार हम करने वाले हैं। बाकी तो अभी बजट आएगा तो विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा, लेकिन ये बजट हमारा प्रयास है कि जो राज्य के अंदर विकास की हमारी अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे करने में मदद करें। उत्तराखंड में राजीव नवोदय स्कूलों में एडमिशन का पैटर्न बदलने जा रहा है। अब प्रवेश परीक्षा के जरिए केवल कक्षा 6वीं से ही एडमिशन नहीं मिलेंगे, बल्कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की खाली सीटों पर नए छात्रों को एडमिशन देने के लिए प्रवेश परीक्षा कराने की योजना है। शिक्षा विभाग ने नई प्रक्रिया का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा का बेहतर वातावरण और संसाधन मुहैया कराने के लिए राज्य में 13 राजीव नवोदय विद्यालय संचालित है। सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध इन स्कूलों में कक्षा 6वीं में एक निर्धारित संख्या में एडमिशन किए जाते हैं। प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रों की आवासीय सुविधाओं के साथ सभी शैक्षणिक सुविधाएं और आवश्यकताओं की व्यवस्था सरकार निःशुल्क करती है। माननीय मंत्री जी ने एक बैठक ली थी, जिसमें विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में अभी एडमिशन का एंट्री लेवल है वो क्लास 6 होता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए और क्लास 9th और क्लास 11th पे भी जो है एंट्री की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो उस पर विभाग प्रस्ताव बना रहा है और जल्दी इस प्रस्ताव को शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाए। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन उत्तराखंड में हो गया है। उत्तराखंड में पहली बार मेजबानी की, जिसमें कई विभागों ने अपनी अहम जिम्मेदारी के साथ इस आयोजन को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.के. सिंह ने कहा कि उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लगी रही है और किसी भी खिलाड़ी को कोई भी इंजरी ना हो, इसके लिए प्रयास भी किए गए हैं और ऐसा कुछ होने पर उनका निदान भी किया गया। काफी अहम जिम्मेदारी थी और आज खेलों का समापन हो गया है, हमें काफी खुशी है। वहीं होमगार्ड के जिला कमांडेंट ने कहा कि होमगार्ड से भी एक महिला ने
पदक हासिल किया है, जिससे होमगार्ड से जुड़े खिलाड़ियों को भी काफी हौसला मिला है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन कर उत्तराखंड को काफी आगे बढ़ा दिया है, जिससे कि यहाँ की युवाओं को खेल के प्रति आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पल्स इन इंडिया महाअभियान चलाया गया था और हम लोगों ने इसमें जो प्रेग्नेंट हमारी वुमेन थी, गर्भवती माताएं थी, उनका सभी का हीमोग्लोबिन का स्क्रीनिंग की गई और उसके अकॉर्डिंग जिसके अंदर माइल्ड मॉडरेट आए हुए हैं, सीवियर है, अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और हमारा जो है प्रत्येक शनिवार को आंगनवाड़ी सेंटर पर जो हमारा BSc प्रोग्राम चलता है उसको भी हम लोग कंटिन्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। के अलावा जो यात्री को सुविधा हमें देनी होती है उससे ज़्यादा या उससे कहने कहीं भी हमें कमतर खिलाड़ियों को, क्योंकि वो हमारी धरोहर भी हैं और हमारे मेहमान भी थे, तो उनको आने जाने के लिए, ले जाने के लिए जो वाहन लग रहे थे वो वाहन सही ढंग से उनका संचालन हो, ड्राइवर या जो भी ओनर हों उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से पेश आएँ। जैसे हरिद्वार का मैं बात करूँगा तो आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है और सभी जो भी कर्मचारी और जो भी खिलाड़ी थे जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों 38वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, उन्होंने बहुत ही तारीफ़ करी है। जो भी व्यवस्था थी, रुकने से लेकर खाने तक की व्यवस्था, सिक्योरिटी से लेकर और स्टेडियम की व्यवस्था, सब बहुत ही उच्च कोटि की थी। ये हमारी अल्मोड़ा की होमगार्ड है बबीता गोस्वामी, इन्होंने राफ्टिंग में उनको सिल्वर मेडल मिला है और ये कल ही न्यूज़ आई थी, तो हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई दी गई है। रुड़की के आजाद नगर स्थित मेडविन हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टरों पर एक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके मरीज को डिलीवरी के वक्त सिविल हॉस्पिटल से बहला फुसलाकर अपने अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद मरीज की हालत खराब होने पर उसे देहरादून रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर महिला के परिजनों ने रुड़की गंग नहर कोतवाली में हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ तहरीर भी दी है। वहीं ACMO ने मेडविन हॉस्पिटल की जांच कर बताया कि पूरे मामले में उन्होंने गंभीरता से जांच की है और सभी लोगों से जानकारी भी ली है, पर और जल्द ही मामले की जांच पूर्ण कर ली जाएगी। अगर अस्पताल के संचालक या किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई लापरवाही पाई गई तो ये कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो डॉक्टर नहीं है, वे ये है वो है क्या, और एक काम करो हमारे हॉस्पिटल में ले गए चलो। आजाद नगर में उनका हॉस्पिटल था, नाम उस हॉस्पिटल का नाम था मेडविन हॉस्पिटल का उसका नाम था। और वहाँ पे जाके उन्होंने हमें डरा दिए जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सही ले लिए, हमारी तो मांग कोई नहीं थी, हम तो चाहोगे हमारा मरीज सही हो, हम कोई वो नहीं है। और नहीं तो जो इस लोगों को काटेगा और लोग परेशान होंगे तो बताओ रोज रोज किसो मारेगा। या तो जो सही डॉक्टर रखो, डॉक्टर नहीं अन्य अपनी को बंद करो। जिसकी यहाँ डिलीवरी होनी बताई गई है, मैंने वो फाइल ले ली, मैंने चेक की, पेशेंट भी चेक किए, 3 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं और डॉक्टर आबाटे हैं, डॉक्टर अरविंद है। इनको हम एक नोटिस भेज रहे हैं कि इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स देंगे और पूरी जांच देंगे। इसकी जांच कर रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां जसपुर नगर की कोतवाली क्षेत्र की सूत मिल चौकी के निकट और शिवांता पेपर मिल के पास झाड़ियों में दोपहर के करीब 2 बजे दूरभाष के माध्यम से जसपुर फायर स्टेशन को अचानक भयंकर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेकर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्याम बहादुर थापा के नेतृत्व में चालक संदीप आसान वदे, अमरीश कुमार, फायरमैन बालम सिंह, शैलेंद्र सिंह, चंद्रमोहन, सुधीर कुमार सहित फायर यूनिट तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर जाकर देखा कि आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ था, जहां दमकल कर्मियों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हॉज रील और 2 हॉज पाइपों को फैलाकर आग पर पंपिंग की गई है। हवा का तेज रुख होने के कारण आग पर लगातार काबू करने की कोशिश की गई। तत्पश्चात अग्निशमन अधिकारी के आदेशानुसार काउंटर फायर अटैक मेथड द्वारा करीब 5 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू कर आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। मैं कि हमारे वाले सेट में सूचना मिली कि सूत मिल के पास जो झाड़ी हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े एरिया में झाड़ियाँ थी, वहाँ पर उसमें आग लगी थी। अगल बगल वहाँ एक फैक्ट्री भी थी शिवांता, तो शिवांता में आग ना पहुँचे, जिस कारण हम फटाफट गए और लगभग 2:10 पे सूचना आई थी, 2 हम निकल गए। तो अब सूत मिल के पास जब देखा कि वहाँ गाड़ी जाने के लिए भी रास्ता नहीं था, तो हमने फिर काउंटर फायर करके दूसरी तरफ से आग लगाकर उस आग को बुझाया, जिसमें हम पहुँचे हैं 6:30 पर। 2:10 पे हम गए थे दिन के,
और 6 इसमें हम लोड किया है, जिसमें हमारे कर्मचारी लगे थे। बालम सिंह हो गया, शैलेंद्र हो गया, चंद्रमोहन, सुधीर कुमार और चालक अमरीश कुमार और चालक संदीप कुमार। तो 2 गाड़ियाँ गई थी। एक गाड़ी तो हमारी बाहर वीआईपी ड्यूटी में लगी थी। उसके बाद फिर सूचना मिली कि 15:53 पर एक सूचना और मिली कि पतरामपुर के पास भी भूसे का ढेर है, तो वहाँ पर भी आग लगी थी, जिसमें हम नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी की कमी के कारण गाड़ियाँ थी नहीं। तो उस चक्कर में हम सौदा पेपर मिल से हमने गाड़ी मंगवाई और उनके द्वारा आग बुझाई गई है। बस इतनी सी रही है, लेकिन हाँ कोई जनहानि नहीं हुई, बस ऊपर वाले की कृपा से। तो हमारे कर्मचारियों द्वारा बड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।